गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीना ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। अभी तक आपने जाना कि ये संसार आत्मा से संचालित होता है और ये शरीर आता है और जाता है। ये संसार जन्म मरण के चक्र से संचालित है और जीव या आत्मा एक देह से दूसरे देह में आती जाती रहती है और यही आवागमन है। जो आवागमन से छूट गया वह मुक्त हो गया। वह यदि देह में भी है तो भी मुक्त है, क्योंकि उसने आत्मविज्ञ होकर देहासक्ति का त्याग कर दिया। योनि कोई भी हो, सुख दुख का इसके स्वभाव हैं, जो कि किसी नियम से नहीं बंधे। कब सुख का समय है और कब दुख का, इसका कोई निश्चित सूत्र नहीं है। अब हम लोग चतुर्दश प्रकरण में शांति चतुष्टय को शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है शांति चतुष्टय। इंद्रियों को वश में करने का उपाय वह उपदेश सद्गुरु ने बार बार दिया है। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया वह जितेंद्रिय होकर प्रारब्ध प्रदत्त सुखों को निर्लिप्त होकर भोगता है। इसको वीतरागिता कहते हैं। जनक ने गुरु के प्रत्येक शब्द को आत्मसात कर लिया है और उसके अर्थ को भी। अब इससे होने वाली अनुभूतियों को सहज व्याख्या करके वे अपने गुरु को आश्वस्त कर देते हैं कि जनक का प्रयोजन भी सिद्ध हुआ और प्रयोजन जो है सिद्ध हो गया। राजा जनक अपने गुरु से कह रहे हैं कि वे सद्गुरु, मेरा अंतःकरण सभी विकल्पों से शुद्ध हो गया है और मैं भ्रांतिहीन होकर स्वच्छंद विचरण करता हूँ। मुझे वही जान सकता है जो मेरे जैसा हो। सद्गुरु अष्टावक्र कह रहे हैं, आत्मज्ञानी भी मुग्ध हो जाता है यदि भौतिकता में चित्त की लगाम ढीली हो गई। आत्मज्ञान को परास्त नहीं किया जा सकता, हराया नहीं जा सकता, पर विकार रूपी शत्रु ऐसा प्रयास करते रहते हैं। ज्ञान को सहेज कर रखना ही आत्मज्ञानी का काम है। किसी प्रकार के विचार को ग्रहण व त्याग के समीप नहीं फटकने देना चाहिए। किसी तरह के भाव, अभाव, हर्ष, विषाद का विचार नहीं करना चाहिए। शांत होकर
परम सुख में स्थिर हो जाना चाहिए। निश्चय कर लेना चाहिए कि एकमात्र स्वयं ही सर्वत्र में व्याप्त है, दूसरा कोई नहीं। आत्मज्ञानी के लिए न मुक्ति है न बंधन है। मा संकल्प विकल्पाभ्याम चित्तं शोभय चिन्मये उपशाम्य सुखं तिष्ठ स्वात्मन्यानंद विग्रहे। तू शुद्ध है, बोध है, तुम्हें जानकारी प्राप्त हो गई है, इसलिए निर्विकल्प रहो। संकल्प विकल्प से इस चंचल चित्त को क्रोधित न करके अर्थात चंचल न बनो, चलायमान न बनो। इसे विश्रांति में रहने दो और सुखपूर्वक स्व आत्मा में स्थित हो जाओ। मनुष्य जीवन के लिए भोजन और भोजन के लिए अन्न दोनों आवश्यक है। अन्न का उत्पादन करने वाला किसान कितना परिश्रम करता है, यह सब जानते हैं। खेत को बीज के लिए तैयार करना, बीज को छांटना, चुनना, बोना और खाद पानी का नियमित पोषण देना, कीट पक्षियों से बचाकर रखना और उचित ढंग से पक जाने पर अवशेषों से अलग करना, तब कहीं जाकर अन्न तैयार होता है। यही संबंध गुरु और शिष्य के बीच का है। गुरु वह किसान है जो शिष्य रूपी खेत में ज्ञान की फसल बोता है और उपर्युक्त सभी तैयारियां करता है, तब कहीं जाकर प्रयोजन सिद्ध होता है। महर्षि अष्टावक्र ऐसे ही गुरु हैं। उन्हें जनक के रूप में खेत मिल गया है, जिसकी जुताई और ज्ञान बीज बोने का कार्य वे कर चुके हैं। अंकुरण अपेक्षित हो रहा है। अब कीट पक्षियों यानी सांसारिक विषय विकारों से अंकुरों को बचाना है। जब तक वो समर्थ नहीं हो जाते, उन्हें सुरक्षित रखना है। उसके लिए बार बार निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। कहीं कोई कीट घास फूस की ओट में छुपा तो नहीं रह गया। चंचल चित्त किसी विषय रूपी पक्षी को प्रेरित तो नहीं कर रहा। गुरु को सब जांचना परखना होगा। इसलिए अष्टावक्र आत्मज्ञान के प्रबल शत्रुओं का बार बार वर्णन करते हैं। उनके द्वारा यह बारंबारता शिष्य के हित में है। इससे सचेतन शक्ति बढ़ेगी, दृढ़ता बढ़ेगी और मुख्य बाधाओं की पहचान में समस्या नहीं रहेगी। मुख्य बाधा कौन? चित्त मन। ये मेरा चित्त मन ही है जिसमें शुद्ध और अशुद्ध विचार उठते हैं। इसी चित्त में सांसारिक भोगों में लिप्त हैं और शुद्ध विचारों का तो प्रश्न ही नहीं उठता। विराम लेती हूँ। कल फिर अपने चैनल पर मिलूँगी और इस ग्रंथ को सुनाऊँगी। आप सभी लोगों को प्रणाम, आशीर्वाद, प्यार और दुलार है। ईश्वर से, परमपिता से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग व्यस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें। कल तक के लिए नमस्कार।